जय हिंद समाजवादी साथियों। देर रात कहल विधानसभा उपचुनाव डिंपल यादव उतरी चुनावी मैदान में। जी हाँ, हम बात करें डिंपल यादव को लेकर जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई है। और आप सभी लोगों को पता है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा का जो चुनाव वो संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव संपन्न होने के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिनमें से एक जो विधानसभा सीट है वो है कहल की विधानसभा सीट। और कहल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विधायक निर्वाचित हुए थे 2022 के विधानसभा के चुनाव में। लेकिन हम अखिलेश यादव जी कन्नौज से सांसद निर्वाचित होने के बाद उन्होंने कहल की विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा भी दे दिया है। तो अखिलेश यादव जी के इस्तीफे से खाली हुई जो कहल की विधानसभा सीट है, यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है। और इस उपचुनाव में जहाँ पर एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार पीडीए की जो जनभावनाएं हैं, जो अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, उसी नारे को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। लगातार कहल की विधानसभा सीट पर जो समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है, पिछले 20 से 22 सालों तक यहाँ से समाजवादी पार्टी लगातार जीतती हुई आई है। तो अब कहल की विधानसभा सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जहाँ पर एकदम बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पर लोकसभा के चुनाव में उन्होंने जो शानदार प्रदर्शन किया है, उस प्रदर्शन को दोहराने के लिए अखिलेश यादव जी पीडीए का जो नारा दिया है, उस नारे को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी लगातार विधानसभा के चुनाव में 10 सीटों पर जो उपचुनाव होगा उसमें प्रत्याशियों के नाम को लेकर लगातार मंथन का जो दौर है वो जारी है। और वहीं पर अखिलेश यादव जी यहाँ पर लगातार जो कहल की विधानसभा सीट है, राजनीतिक परिवेश से अगर देखी जाए तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी हॉट सीट बनी हुई है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी को उसकी जो परंपरागत सीट, जो सुरक्षित सीट मानी जाती रही है, अयोध्या की जो लोकसभा सीट है, वहां पर जब अखिलेश यादव जी ने वहां से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में करारी शिकस्त दी है, तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसका बदला लेने के लिए योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लगातार मंथन का दौर जारी है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का अभेद किला माना जाता रहा है कहल की विधानसभा सीट। उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार कमर खिलाने की जो प्रयास है वो कर रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव लगातार साइकिल की रफ्तार को बढ़ाते हुए लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी की जो कहल की विधानसभा सीट है, उस सीट से एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा भरकस प्रयास कर रही है कहल की विधानसभा सीट को जीतने के लिए, वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा कहल की विधानसभा सीट पर एक बार पुनः जीत हासिल करने के प्रयास से लगातार अखिलेश यादव जी जनसंपर्क कर रहे हैं। और लगातार कहल की जो विधानसभा सीट है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई है, तो लगातार अगर यहाँ से बात करें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अगर बात करें, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अनुजेश प्रताप सिंह यादव का जो टिकट में जो नाम है वो प्रमुखता के साथ चल रहा है, उनकी दावेदारी मजबूती के साथ मानी जा रही है। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से तेज प्रताप यादव की जो टिकट की दावेदारी है वो मजबूती के साथ मानी जा रही है। दोनों ही दिग्गज नेता हैं अपनी अपनी पार्टी के, और लगातार जनसंपर्क में भी लगातार धुआंधार तरीके से दोनों ही नेता प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर एक बात दोनों में कॉमन है, दोनों ही सैफी परिवार से संबंधित हैं। तो वहीं पर कहल की विधानसभा सीट से जहाँ पर तेज प्रताप यादव के नाम की जो चर्चाएं वो काफी तेजी के साथ चल रही है। वहीं पर जैसा कि आप लोगों को पता, मैनपुरी से जो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की जो महिला सांसद है डिंपल यादव जी, तो डिंपल यादव आप लोगों को पता मैनपुरी की लोकसभा सीट से वर्तमान समय में सांसद है। और सांसद होने के साथ साथ जो कहल की विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है वो डिंपल यादव जी के जो संसदीय का जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और उसी के अंतर्गत आने के साथ साथ डिंपल यादव ने यहाँ से कहल की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने का अपना मन बना लिया है। और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए डिंपल यादव ने कहल की विधानसभा सीट से लगातार चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। जहाँ पर आप लोगों को पता होगा डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के साथ साथ मैनपुरी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता भी हैं। लोकप्रिय नेता होने के साथ साथ आप लोगों ने डिंपल यादव ने जो लोकसभा के चुनाव में जो शानदार जीत हासिल की है, उससे डिंपल यादव जी की जो लोकप्रियता है वो भी आपने देखी ही होगी। डिंपल यादव ने लोकसभा के उपचुनाव में जहां पर 2,88,000 वोटों से यहाँ से चुनावी मैदान में जीत हासिल की थी, वहीं पर लोकसभा के चुनाव 2024 में डिंपल यादव जी ने यहाँ से 2,21,000 वोटों से जो भारतीय जनता पार्टी के जो पर्यटन मंत्री हैं और मैनपुरी सदस्य जो विधायक हैं ठाकुर जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में पटकनी दी है। तो डिंपल यादव की जो लोकप्रियता है मैनपुरी की लोकसभा सीट पर लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। लगातार डिंपल यादव जी उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है उसमें भी खासी चर्चाओं में रहती हैं, बेबाक तरीके से प्रश्न पूछती हैं। संसद में भी लगातार मैनपुरी की जो जनता की जो आवाज़ है उसे प्रमुखता के साथ डिंपल यादव उठाती
रहती हैं और जब भी मौका मिलता है क्षेत्र भ्रमण का तो डिम्पल यादव लगातार मैनपुरी की लोकसभा सीट पर क्षेत्र भ्रमण भी करती रहती हैं। लेकिन अब जैसा कि आप लोगों को पता है, करहल की जो विधानसभा सीट है वहां पर उपचुनाव होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ से विधायक हुए थे, उनके विधायकी से इस्तीफा देने के बाद, क्योंकि अखिलेश यादव जी 15 से सांसद बन चुके हैं, तो अखिलेश यादव जी के इस्तीफा देने के बाद जो करहल की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है उसकी जो नैतिक जिम्मेदारी है डिम्पल यादव जी ने ले ली है और डिम्पल यादव यहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। वहीं पर तेज प्रताप यादव भी लगातार डिम्पल यादव जी के साथ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार करने के साथ साथ लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार तेज प्रताप यादव जनहित की जो मुद्दे हैं, जन की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को भी लगातार जोड़ रहे हैं। वहीं पर डिम्पल यादव लगातार मैनपुरी की जो लोकसभा सीट से सांसद हैं वो लगातार करहल की विधानसभा सीट पर दिन रात मेहनत कर रही, लगातार चुनावी प्रचार में उतर चुकी हैं और डिम्पल यादव जी के द्वारा अब तक 2 से 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी कर दिया गया है, जहां पर डिम्पल यादव चुनावी जनसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो विचारधारा है, उसको लेकर लगातार तंज कसती रहती हैं और जिस तरह से महिलाओं के हक और सम्मान की जो बात है उसको भी डिम्पल यादव प्रमुखता के साथ उठाती हैं। बेरोजगार युवाओं की बात भी डिम्पल यादव जी उठाती है। वहीं पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक परिदेश के हिसाब से जो राजनीति हो रही है उस पर भी डिम्पल यादव लगातार बेबाक तरीके से अपनी राय रखती हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जहाँ पर डिम्पल यादव चुनावी जनसभाओं में उतरी हुई है, वहीं पर दूसरी तरफ यहाँ से जो समाजवादी पार्टी के जो संभावित दावेदार हैं तेज प्रताप यादव के द्वारा भी लगातार दिन रात मेहनत की जा रही है और मेहनत करने के साथ साथ लगातार तेज प्रताप यादव का जो टिकट है वो भी तय माना जा रहा है करहल की विधानसभा सीट से। और करहल की विधानसभा सीट जो समाजवादी पार्टी का किला माना जाता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी 20 से 22 सालों से यहाँ से जीत नहीं सकी है, तो करहल की विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव की जो दावेदारी है वो मजबूती के साथ मानी जा रही है। और उसी के साथ हम बात करेंगे करहल की विधानसभा सीट से, तो यहाँ का अगर जाति समीकरण देखें तो ये जो सीट है यादव बाहुल सीट है। कुल मतदाता 3,65,478 हैं, जिसमें पुरुष जो मतदाता हैं वो 1,95,137 हैं, महिला मतदाता 1,70,341 हैं। और वहीं पर जाति समीकरण के हिसाब से बात करें तो यादव मतदाता 1,25,000 है, शाक्य मतदाता 35,000 है जो दूसरे नंबर पे आता है। वहीं पर क्षत्रिय समाज का जो मतदाता 30,000 है, SC 22,000 है, मुस्लिम 18,000 है, ब्राह्मण 16,000 है, वैश्य 15,000 है, लोधी 15,000 है। तो करहल की विधानसभा सीट से अगर बात करें जाति समीकरण के हिसाब से तो यह जो सीट है यादव बाहुल सीट है और दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो शाक्य समाज के जो मतदाता हैं वो आते हैं लगभग 36,000 के आसपास शाक्य समाज के मतदाता हैं। वहीं पर 1.25 लाख यहाँ से यादव मतदाता है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी यहाँ से तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहीं पर जो जाति समीकरण वो पीडीए बाहुल ये सीट है और अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में जो पीडीए की एकता की जो बात की है उसको लेकर जनता लगातार अखिलेश यादव जी से खुश भी है और अखिलेश यादव जी को भरकर अपना प्रयास भी लोकसभा के चुनाव में अपना प्यार और स्नेह भी दिया है। तो आप लोगों की क्या राय है करहल की विधानसभा सीट को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दिया। आज की वीडियो में जय हिंद जय भारत।